बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आज हम फिज़िक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये टॉपिक एमसीक्यू और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ग्रेडियंट होता क्या है स्टूडेंट्स? ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? स्लोप होता है। स्लोप में बेसिकली क्या चीज़ होती है बच्चों? स्लोप में बेसिकली होती है एंगल होता है, ठीक है, एंगल यानी जाविया होता है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, जैसे आमतौर पर आप देखते हो कि जो सीढ़ी बनी हुई होती है वो भी क्या होती है? स्लोप में बनी हुई होती है। जब आप पार्क में जाते हैं तो झूला झूलते हैं, ठीक है, या झूला ऊपर से बच्चे जो स्लाइडिंग करते हैं तो उसकी क्या बनी हुई है? स्लोप बनी हुई होती है, उसे आप क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। तो ग्रेडियंट का मतलब ये भी होता है कि स्लोप यानी लाइन कितनी तेजी के साथ बिल्कुल ऊपर जा रही है। मैथ में ग्रेडियंट का मतलब होता है टेन थीटा। ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेन थीटा। जबकि फिजिक्स में ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस ओवर टाइम या चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम। तो सबसे पहले बच्चों ग्राफ को देखो। ग्राफ क्या है मेरे पास? ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? फासला। आपने फासले को हमेशा लेना है वाई एक्सिस पे, जबकि टाइम को हमेशा लेना है, आपने वक्त को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है। अब किसके दरमियान ग्राफ है? ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी फासला और वक्त के दरमियान ग्राफ बनाना है। किसके थ्रू? स्लोप उसकी बनानी है आपने। तो आपने ओरिजिन से फासला तय किया है S1, और ओरिजिन से आपने को टाइम वहाँ पे कितना लगा है? T1। यानी आपको यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना वक्त लगा है? T1। और यहाँ तक पहुँचने में आपने फासला कितना तय किया है? S1। और इस तरह इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास? T1 ओवर T1 S1। इसी तरह आपने दोबारा कुछ फासला तय किया, चलते गए, ठीक है, तो आपको दोबारा टाइम लगा है T2, और यहाँ पे आपने फासला तय किया है S2। टाइम कितना लगा था? T1 S1 फासला तय किया था, और T2 में आपने कितना फासला तय किया था? S2। तो इन पॉइंट्स को आपने मिला देना, ठीक है, और यहाँ से ये और यहाँ से ये, इस पॉइंट को जब आप मिलाएंगे तो इस पॉइंट को आप क्या नाम देंगे? P। और जब T2 और S2 को आपस में मिलाएंगे तो इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? Q। तो ये हमारे पास एक स्लोप बन जाएगी कि ओरिजिन से आपने यहाँ तक फासला तय किया है, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आप गए हो। अब देखें ये पॉइंट्स आपने मिलाए हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट आपने मिलाए हैं, तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन रही है आपके पास। यहाँ से लेकर के देखो ये ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल को आप क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। मैथ में आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से मुराद यहाँ पे 90 डिग्री का जाविया बन रहा है। तो 90 डिग्री का जाविया बनता है जहाँ उसके सामने वाले को आप क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में उसे आप क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। और इसे सिंपल आप उर्दू में वक्र भी कहते हैं। और ये मेरे पास क्या होती है? इस लाइन को आप क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन होती है उसे आप क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, जिसे आप उर्दू में क्या कहते हैं? अमूद कहते हैं। बच्चों यहाँ से लेकर, ठीक है, T2 माइनस T1, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपने आपको वक़्त लगा है वो इसे आप क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, यानी उसे क्या कहते हैं? बुनियाद कहते हैं, ठीक है, या उसे क्या कहते हैं? कायदा कहते हैं। बेस यानी कायदा। अब देखें बच्चों टोटल फासला, यानी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना वक़्त लगा है, कितना फासला आपने तय किया, वो आपने मिसाल के तौर पर 70 मीटर, यहाँ पे कितना 70 मीटर का फासला तय किया है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ से लेकर आपने जो फासला तय किया वो आपने 20 मीटर का फासला तय किया है। तो क्या करेंगे? S2 माइनस S1 यानी 70 माइनस 20, यानी 50 मीटर का आपने फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक तय किया है। और इसी तरह आपको वक़्त कितना लगा है? टाइम कितना लगा है? तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक जो फासला वक़्त आपको लगा है वो मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप कितना टाइम लगा है? यहाँ पे 70 सेकंड लगे हैं, ठीक है, 70 सेकंड, क्योंकि टाइम किस में दिया गया है? सेकंड में दिया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी T2 आपने 70 सेकंड में तय किया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वक़्त कितना लगा है बच्चों? मिसाल है, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपने T2 कितना है? 70 सेकंड, और T1 कितना आ जाएगा हमारे पास? 20 सेकंड फर्ज करें आपने।
यहाँ से लेकर यहाँ को आपको वक्त कितना लगा, 20 सेकंड लगा है। तो T2 में से आपने T1 को माइनस करना है, यानी 70 में से आपने 20 को माइनस करना है तो 50 सेकंड आ जाएगा। यानी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना वक्त लगा है, 50 सेकंड। और यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक जाने में आपको कितना टाइम लगा है, 50 मीटर फासला तय किया है। तो बच्चों रीडिंग करते हैं। द ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन। ग्रेडियंट का किस तरह मेजर किया जा सकता है, किस तरह मापा जा सकता है, स्लोप ऑफ अ लाइन के साथ आप उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। कंसीडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पीड अगेन। कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या चीज बात होती है, आपने याद रखनी है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। सिलेक्ट एनी टू वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2। कोई से दो वैल्यू लेने हैं, T1 और T2। ड्रा टू वर्टिकल डॉटेड लाइंस एट T1 एंड T2 ऑन एक्स एक्सिस। T1 और T2 को हमेशा आपने टाइम को लेना है एक्स एक्सिस में, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एक्स एक्सिस हमेशा क्या होगा, एक्सिस में हमेशा क्या होगी, मेरे पास टाइम होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट होती है टाइम। These lines meet the graph at point P and Q। इन आपने पॉइंट को मिला देना P और Q के साथ। From these points draw horizontal lines to meet y axis। और इनको y axis के साथ मिला देना है S1 and S2, यानी S1 और S2 के साथ आपने मिला देना है रेस्पेक्टिवली। डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम। तो आपने फासला यहाँ तय किया, इंटरवल S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S ले लेंगे, ठीक है। और T2 माइनस T1 किसके बराबर ले लेंगे, T के। तो अब आपने उसकी स्लोप निकालनी है। द स्लोप ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज द मेजर ऑफ टेंजेंट थीटा। यानी आपने, मैंने पहले भी कहा था कि आपने ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बना है थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आग होता है इसे, ठीक है। आमतौर पर इसे उर्दू में क्या कहते हैं, आग, यानी परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर। इस लाइन को यहाँ क्या कहते हैं, मैंने कहा था कि आप किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको यहाँ पे आप क्या कहते हैं, कायदा कहते हैं। परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। उर्दू में आप सिंपल क्या पढ़ते हैं, आग पढ़ते हैं, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, आर क्यू ओवर पी आर आ जाएगा। आर क्यू से मुराद क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और पी आर क्या है हमारे पास, बेस है। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 ओवर T2 माइनस T1। यानी S2 माइनस S1 किसके बराबर है, S के बराबर, और T2 माइनस T1 किसके बराबर है, T के बराबर है। तो S ओवर T, यानी ग्रेडियंट किसके बराबर होती है हमारे पास, यानी स्लोप किसके बराबर होती है, पी आर क्यू ओवर पी आर। S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1, S ओवर T। अब देखें S ओवर T किसके बराबर होता है, कि आपने पीछे पढ़ के आए हो, एवरेज स्पीड के बराबर होती है, एवरेज स्पीड के बराबर होती है। तो S ओवर T यानी किसके बराबर होती है, टेन थीटा, वही बात हो गई है, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, S ओवर T के बराबर आ जाएगा। और S ओवर T से मुराद किसकी है, स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन। अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वो ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी के बराबर होती है। 2.9 है बच्चों हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ, यानी रफ्तार और वक्त के दरमियान आपने ग्राफ बनाना है। तो टाइम को आपने यहाँ पे किसमें लिया गया है, सेकंड में। टाइम का यूनिट किसमें है, सेकंड में लिया गया है। और इसी तरह स्पीड को आपने भी क्या लेना है, मीटर पर सेकंड में, यानी दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेकंड में ही होंगी। यहाँ पे आपने जो 0 सेकंड में आपने कितनी कितनी स्पीड लगाई है, 0 स्पीड, इस तरह 1 सेकंड में आपने 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए हो। 2.9 है बच्चों हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ, यानी रफ्तार और वक्त के दरमियान आपने ग्राफ बनाना है। तो टाइम को आपने यहाँ पे किसमें लिया गया है, सेकंड में। टाइम का यूनिट किसमें है, सेकंड में लिया गया है। और इसी तरह स्पीड को आपने भी क्या लेना है, मीटर पर सेकंड में, यानी दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेकंड में ही होंगी। यहाँ पे आपने जो 0 सेकंड में आपने कितनी स्पीड लगाई है, 0 स्पीड, इस तरह 1 सेकंड में आपने 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए हो। इस तरह 2 मीटर में, इसी तरह 2 सेकंड में आपने 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए हो। और इस तरह 3 मीटर में आप 24, और इस तरह 4 में आप 32। यानी क्या हो रहा है, जिस तरह आप
कि स्पीड बढ़ रही है तो टाइम भी हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दोनों चीजें क्या हो रही हैं, दोनों चीजों में इजाफा हो रहा है। तो किस चीज में इजाफा हो रहा है, तो दोनों चीजों में यकसा इजाफा हो रहा है कि 8, यहाँ भी 8 मजीद बढ़ गया, यहाँ भी 8 मजीद बढ़ गया, यहाँ भी 8 मजीद बढ़ गया और यहाँ भी 8 मजीद बढ़ गया। तो दोनों चीजों में यकसा इजाफा हो रहा है। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। देखिए बच्चों, टाइम टी इलांग एक्स एक्सिस, अब वही बात है कि आपने टाइम को लेना है एक्स एक्सिस पे और जो आपने स्पीड तय की है वो हमारे पास क्या होगी, वाई एक्सिस में होगी। फर्ज कर उसने कहा है कि 1 सेकंड किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है और 10 मीटर पर सेकंड 1 सेंटीमीटर के बराबर है इलांग वाई एक्सिस में। तो 0 से लेकर आपने 1 सेकंड में आपने कितना फासला तय किया था, कितना हमारे पास कितनी स्पीड से गए थे, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए थे। इस तरह 2 सेकंड में आप 16 मीटर पर सेकंड और 3 में आप 24। और उसमें जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपने फासला आप गए हो, ठीक है, टाइम आपको लगा है, तो इन कुल दोनों लाइन को जहाँ पॉइंट्स आपने डॉट लाइन लगा देनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या करना है, इन दोनों को डॉट लाइन से मिला देना है। उस तरह आप मिलाते जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बिल्कुल स्लोप की तरह बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म होगी। आपने याद रखनी है बात। वही कह रहा है कि इट इज स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड। उसने कहा है कि ये लाइन क्या हो जा रही है, राइजिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है। ठीक है, दिस शोज दैट द स्पीड इंक्रीज। तो स्पीड क्या कर रही है, स्पीड के में क्या हो रहा है, बढ़ रही है। बाय द सेम अमाउंट आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, हर 1 सेकंड बाद उसने कहा है कि उसकी स्पीड में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। दिस इज अ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस मोशन को आप क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज आल्सो एविडेंट फ्रॉम द टेबल। अनदर केस है हमारे पास बच्चों कि टाइम सेकंड में और दोबारा स्पीड मीटर पर सेकंड में है। टाइम देखो हमारे पास क्या है, 0 सेकंड में आपने कितनी स्पीड की लगाई है, 20 स्पीड। और इसी तरह 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए हो और इस तरह 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, यानी टाइम में इजाफा हो रहा है लेकिन स्पीड आपकी वही की वही है, यानी स्पीड आपकी बढ़ नहीं रही। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे ग्राफ में स्पीड क्या होगी, स्पीड की लाइन जो होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। इन दिस ग्राफ, इन दिस केस यानी ग्राफ लाइन इज शोन हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। इट शोज दैट स्पीड डज नॉट चेंज, क्योंकि स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आ रही। विद चेंज इन टाइम, वक्त के साथ साथ स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आ रही। दिस इज अ मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। इसकी मोशन को आप क्या कहेंगे, कांस्टेंट स्पीड कहेंगे। यानी 0 सेकंड में आपने 20 मीटर पर सेकंड का फासला तय किया, यानी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप गए हो। और इस तरह 1 सेकंड में और 2 सेकंड में भी, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में और 5 सेकंड में, तो आपकी स्पीड वही की वही रही है। तो स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड में इजाफा नहीं हो रहा, टाइम के साथ साथ स्पीड में इजाफा नहीं हो रहा। क्या है बच्चों, हमारे पास स्पीड क्या हमारी कांस्टेंट है। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। अब ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ बात पे, जो आपका टॉपिक होता है उस टॉपिक पे गौर किया करो कि क्या कह रहे हैं। किस ग्रेडियंट स्लोप बनाना है, किसके दरमियान, स्पीड टाइम ग्राफ के दरमियान, यानी कि रफ्तार और वक्त के दरमियान आपने ग्राफ बनाना है और उसकी स्लोप बनानी है। यानी चेंज इन स्पीड ओवर टाइम, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम इज नॉन एज, आप क्या कहेंगे, स्लोप कहते हैं। ग्राफ को पहले समझ लो बच्चों कि आपने यहाँ तक टाइम को आपको लगा है, कितना टाइम लगा है t1, और आपने कितनी स्पीड के साथ गए हो, v1 की स्पीड के साथ गए हो। और यहाँ तक आपको टाइम लगा है t2, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम लगा है t2। और कितनी स्पीड आपने तय की हमारे पास, v2 स्पीड आपने तय की है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको टाइम टाइम लगा है और स्पीड लगी है, तो इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, p। और इसी तरह यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो आप गए हो, इन दोनों लाइन को मिला देंगे और इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे। इसी तरह हम फर्ज करें, वही हमारे पास एग्जांपल की बता देता हूँ आपको, ठीक है, एग्जांपल से कि आपने टाइम आपको यहाँ पे लगा है, फर्ज करें 10 सेकंड, और यहाँ को यहाँ तक पहुँचने में आपको लगे हैं 50 सेकंड। और यहाँ से यहाँ तक आपने जो स्पीड आपने लगाई है, कितनी लगाई है,
20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए हो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपने स्पीड लगाई है वो क्या लगाई है, 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए हो, 70 मीटर फर्ज करें, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि 10 मीटर, अब चेंज इन स्पीड, यानी चेंज इन स्पीड से मुराद के V2 माइनस V1 ओवर T2 माइनस T1। फर्ज करें हमारे पास क्या है, स्पीड क्या है, V2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 70 मीटर पर सेकंड दी गई है, तो 70 माइनस आप क्या करेंगे, 20 करेंगे, क्योंकि V1 की कीमत कितनी दी गई है, 20। फर्ज करें, मैं मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल में इस तरह ही आपने सॉल्व करना है। और इसी तरह T2 क्या आएगा मेरे पास, T2 कितना था, 50 सेकंड, आपने यहाँ पे क्या टाइम कितना लगाया, 50 सेकंड लगाया, तो 50 माइनस आपने 10 करना है, तो कितना बचेगा यहाँ, 70 में से 20 जाए कितना बचेगा, 50, और सिर्फ 50 में से आपने 10 निकालें तो कितना बचेगा, 40। तो स्लोप किसके बराबर होता है, चेंज इन स्पीड, दोबारा वही बात पीछे ले आया एग्जांपल से, ठीक है। स्लोप किसके बराबर होता है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड से मुराद डेल्टा वी, यानी आपने चेंज को किससे रिप्रेजेंट करना है, हमेशा मैथ में आपने रिप्रेजेंट करना है डेल्टा वी से, और नीचे क्या आ जाएगा, टी। डेल्टा वी ओवर टी किसके बराबर होता है, चेंज इन स्पीड किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और यहाँ पे आप क्या लेंगे, इसे एवरेज एक्सेलरेशन उसकी लेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ किसके बराबर होती है, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के बराबर होती है। तो आपके पास एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ किसके बराबर होती है, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये आपको क्या ज़ाहिर करता है, जो ग्राफ बनाया है आपने, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कार मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कार क्या कर रही है, मूव्स कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो रही है, सीधी लाइन जा रही है एक, विद व्हिच राइजेस थ्रू सेम हाइट ऑफ फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सेकंड ग्राफ उसने बनाया है, सेकंड ग्राफ में उसमें क्या है कि हमारे पास द स्पीड v1 एंड टाइम t1 एट द सेम स्पीड v2 एंड टाइम t2। उसने कहा है कि स्पीड भी वही है और टाइम भी वही है, और स्पीड v2 भी वही है और टाइम t2 भी वही है, यानी दोनों क्या है, सेम सेम है, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि चेंज इन स्पीड किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी, यानी v2 माइनस v1, यानी वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, हरकत नहीं कर रही, जो चीज हरकत नहीं करती तो उसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट होती है, तो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो स्लोप क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1, तो v2 माइनस v1 किसके बराबर है, जीरो, जीरो ओवर t2 माइनस t1 करो तो क्या आ जाएगा, जवाब हमारे पास जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से आपने एमसीक्यू में ये बात याद रखनी है, व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, जब हमारे पास स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो, कांस्टेंट होगी, द स्पीड टाइम ग्राफ इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन टू द टाइम एक्सिस, किसके हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन किसकी होगी, टाइम एक्सिस की क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। दिस शोज दैट, इसका मतलब क्या है कि यह क्या जाहिर करता है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस मोशन इज जीरो, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी। इट इज द मोशन विदाउट द चेंज इन स्पीड। आगे जो हमारा टॉपिक है बच्चों, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यानी 2.1 किसके बारे में है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यानी स्पीड टाइम ग्राफ के दरमियान जो ग्राफ बनेगा, यानी वक्त, रफ्तार और टाइम के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, उसके नीचे का जो हिस्सा होगा उसे आप क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है बच्चों, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यानी 2.1 किसके बारे में है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यानी स्पीड टाइम ग्राफ के दरमियान जो ग्राफ बनेगा, यानी वक्त, रफ्तार और टाइम के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, उसके नीचे का जो हिस्सा होगा उसे आप क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई डिस्टेंस है, कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस फासला तय कर रही है, कैन आल्सो बी डिटरमाइंड, उसने क्या मालूम किया जा सकता है, बाय यूजिंग इट्स स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के तहत आप उसको, उसका फासला आप मालूम कर सकते हैं। स्पीड हमारे पास क्या है बच्चों, वाई एक्सिस में है, जबकि टाइम हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस में है। द डिस्टेंस कैन आल्सो बी फाउंड बाय द कैलकुलेटिंग the area under the speed time graph, the area under the speed time graph for the time interval t, the area of rectangular of the sides t and v। अब उसने ये बात कही है कि हमारे पास जो टाइम और स्पीड के दरमियान जो ग्राफ बन रहा है, तो स्पीड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, टाइम हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि स्पीड क्या है,
कांस्टेंट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पीड क्या है, कांस्टेंट, और ये मेरे पास टाइम है। तो इनके दरमियान जो ग्राफ बन रहा है वो क्या हो रहा है, मेरे पास हर रेक्टेंगल ग्राफ बन रहा है। डी का रकबा मालूम करने का फार्मूला मेरे पास क्या होता है, लेंथ यानी लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है, ठीक है। यानी इसका एरिया, अब एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ और इस स्पीड टाइम ग्राफ के दरमियान जो एरिया होगा वो आप मालूम करेंगे किस तरह कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के साथ, यानी लंबाई ज़र्ब चौड़ाई के साथ। लंबाई क्या है इसकी हमारे पास, लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी लंबाई होगी टी, ठीक है, और चौड़ाई क्या है इसकी वी। The area under the speed time graph up to the time x is in numerically equal to the distance covered by the object in time t। अब बात आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया है वो किस तरह, रेक्टेंगल का एरिया किस तरह मालूम कर सकते हैं, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई के फार्मूले से। ये लंबाई हमारे पास क्या होगी, टाइम होगा, और चौड़ाई इसकी क्या होगी हमारे पास, स्पीड होगी, यानी v होगी। नाउ कंसीडर अनदर एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल बताई गई है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू v। उसने क्या है कि स्पीड में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है 0 से लेकर v तक। तो उसकी एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 प्लस v ओवर 2, यानी 1 ओवर 2v। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक ट्राइएंगल बन रही है बच्चों, ठीक है, ट्राइएंगल बन रही है, मुसल्लस बन रही है। तो मुसल्लस मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड, तो आपने जो फासला तय किया है वो किसके बराबर है, एवरेज स्पीड ज़र्ब टाइम। एवरेज स्पीड क्या है इसकी, 1 ओवर 2v, यानी 1 ओवर 2v क्या होगी इसकी हमारे पास लंबाई होगी, 1 ओवर 2v क्या होगी इसकी लंबाई होगी, और ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई v ज़र्ब t, यानी v हमारे पास क्या होगा, लेंथ होगी, और t हमारे पास क्या होगा, ब्रीथ होगा, उसकी चौड़ाई होगी। इफ वी कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, अगर उसने कहा है कि आपने मालूम करना हो किसके दरमियान, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ के दरमियान आपने क्या करना हो, एरिया मालूम करना हो। इफ वी कैलकुलेट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, अगर उसने कहा है कि आपने स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया मालूम करना हो किसके अंदर, ठीक है, इट इज इक्वल द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइएंगल, वो किसके बराबर होती है, राइट एंगल ट्राइएंगल के बराबर होती है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, ठीक है। द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू टी, द बेस ऑफ द ट्राइंगल, जो बेस है, बुनियाद है, वो किसके बराबर, उसने कहा कि टी के बराबर है। इसी तरह एंड द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वी, और जो परपेंडिकुलर है वो किसके बराबर है, वी के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओवर 2 परपेंडिकुलर ज़र्ब बेस, यानी आप उसे परपेंडिकुलर ज़र्ब बेस भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर लाइन बच्चों हमारे पास क्या है, v है, जबकि हमारे पास जो बेस है वो क्या है, टाइम है। तो 1 ओवर 2v ज़र्ब t, यानी डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल के बराबर आ जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली किसके बराबर होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।